लोग स्टूडेंट्स माय शिवाज एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने। आज के लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि हम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम हमारी शरीर से दो तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो तरीके? पहला तरीका तो है एक्सक्रीशन के थ्रू, और दूसरा था हमारा ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू। ये दोनों ऐसी प्रोसेस होती हैं जिन प्रोसेसेस के द्वारा हम हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब उनमें से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के बारे में भी पढ़ लिया था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। एक्सक्रीशन के बारे में भी हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस बोलते हैं। अब वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर करता कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उसके अंदर कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस में काम आते हैं। क्योंकि ऑर्गन सिस्टम किससे बना हुआ होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक्सक्रीशन का काम कर रहे होंगे, इसीलिए हमने इसको एक सिस्टम बोला है। ठीक है, बताई थी ना कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है। सेल्स फिर टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू फिर आपस में गैदरिंग करके मिलके ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गन सिस्टम है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे इस सिस्टम के अंदर। और इस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुए हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर अगर गैदरिंग कर लेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल्स में इकट्ठा हो जाएंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हैं और कोई भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम आएंगे। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करवाएंगे। तो सबसे मेन रोल होता है इसमें किडनी का। ठीक है, किडनी होती है। दूसरी होती है हमारे यूरेटर। तीसरा हमारा जो ऑर्गन होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होता है, और उसके बाद वो क्या करता है? यूरिथ्रा के थ्रू ओपन हो जाता है। यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो चार ऑर्गन है ना, ये चार ऑर्गन मिल करके ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? किडनी। दूसरा कौन सा है? यूरेथ्र। तीसरा कौन सा है? यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा है यूरेथ्रा। ठीक है, ये चारों मिलके क्या करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब इनके थ्रू ही क्या होगा? हमारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। और इसके अंदर हम करते क्या है? इसके अंदर हम करते क्या है? देखो, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करेगा। अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं हमारी सेल्स के लेवल पे। ठीक है, अब उस सेल्स में से उन मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, वो कहाँ पे बने हैं? हमारी सेल्स के अंदर बने हैं। और उन सेल्स से कैरी करने का काम कौन कर रहा है उन मेटाबॉलिक वेस्ट को? वो कर रहा है हमारा ब्लड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर सारे मेटाबॉलिक वेस्ट आ चुके हैं। और अगर इन मेटाबॉलिक वेस्ट से को हमें बॉडी से बाहर करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जिसके अंदर ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हमने लिख दिए हैं, ये ऑर्गन्स क्या करेंगे? ये ऑर्गन्स ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस
टॉक्सिक सब्सटेंस बोल दो, जहरीले पदार्थ बोल दो, या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट बोल दो, वो इस ब्लड से अलग करने का काम करेंगे। क्या बोला है मैंने ये बोला है कि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ये चार चीजें दिखाई है ना मैंने कि भाई चार ऑर्गन हैं, उनमें से सबसे मेन रोल होता है किडनी का। तो किडनी क्या करेगी? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड को फिल्टर करेगी किडनी। क्यों करेगी? क्योंकि देखो, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी में अब वो ब्लड में आ चुके हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। अगर हमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट अलग करने पड़ेंगे। तो हमारी किडनी क्या है? मेन ऐसे ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो किडनी क्या करेंगी? ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगी। ठीक है, किसी भी चीज को हम फिल्टर करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लो, जब हम घर पे क्या करते हैं? चाय बनाते हैं। ठीक है, चाय बनाने के बाद उसको छानते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो जिस टाइम पे हम चाय को छानते हैं तो हमारी छलनी के अंदर क्या बच जाता है? चाय पत्ती बच जाती है। उसके अंदर अगर अदरक डाली हुई होती है तो उसके छिलके हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या किया है? उस चाय का फिल्ट्रेशन किया है, फिल्टर किया है, और हमारी छलनी के अंदर फिल्ट्रेट आ गया है जो कि हमें नहीं चाहिए है। कुछ इसी तरीके का काम होगा हमारी किडनी के अंदर। वो क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी और उसके अंदर कुछ फिल्ट्रेट बच जाएंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे। उनको हम क्या कर देंगे? उस फिल्ट्रेट को हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे पानी के साथ, और जो हमारे लिए अच्छी चीजें होंगी उनको हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, इतनी बात आई समझ के हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का काम होता है। इसके अंदर जो ब्लड को फिल्टर करने का काम है वो करेंगी किडनी। और ये बाकी जितने भी ऑर्गन दिख रहे हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये उस फिल्ट्रेट को पानी के साथ बाहर निकलवाने में हेल्प करेंगी। मेन रोल किसका हो गया? मेन रोल हो गया हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनीज का। वो क्या करेंगी? वो करेंगी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगी। ब्लड के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करेंगी। अब एक एक कर पहले तो ये देख लेते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट कितने होते हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर जो हमने चार ऑर्गन बनाए हैं उसके अंदर ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टू प्रेजेंट होती हैं। जो यूरेथ्र है वो भी हमारी बॉडी के अंदर दो प्रेजेंट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, और यूरेथ्रा भी हमारी बॉडी के अंदर एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाई देती। देखो, इस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है। इसके अंदर हमें दिखा रखा है कि कहाँ पे हमारी किडनीज है, कहाँ पे हमारा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो बीन शेप्ड ऑर्गन हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? हमारी किडनी है। दूसरी चीज हमने क्या बोला था भाई? यूरेथ्र है। ठीक है, यूरेथ्र क्या है? ये रही। ये भी कितनी प्रेजेंट है? एक तो इस साइड है और एक इस साइड है, तो टोटल कितनी होगी? दो यूरेथ्र प्रेजेंट होगी। किडनी भी एक इस साइड है और एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो किडनी भी कितनी प्रेजेंट होगी भाई? दो प्रेजेंट होगी। यूरेथ्र भी हमारी दो प्रेजेंट होगी। और यूरिनरी ब्लैडर हम देख सकते हैं कितना है? एक ही है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कितना है? एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करती है। तो यूरिनरी ब्लैडर भी एक ही है। और यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा वो ओपनिंग है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एज यूरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एज यूरिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक एक करके ये चीज देख लेते हैं कि जो हमारी किडनीज हैं उनके बारे में कुछ एक चीजें जान लेते हैं कि भाई वो उनकी शेप क्या है, उनका कलर क्या है, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। किडनी, तो ये किडनी होती हैं वो क्या है? पहली बात तो हमारे प्राइमरी ऑर्गन होती है। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
प्राइमरी ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। और ये प्ले किस चीज़ का, मतलब ये काम क्या करती हैं? ये काम करती हैं ब्लड को फिल्टर करने का। दूसरी चीज़, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारी किडनी? तो देखो, जो ये किडनी होती हैं, ये नंबर में कितनी होती हैं? 2 किडनी प्रेजेंट होंगी हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये जो 2 किडनी प्रेजेंट है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर कौन से रीजन में प्रेजेंट है, ये देखना है। तो सबसे पहले, मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में ये बात रिपीट करी है, एक बार और कर देती हूँ, कि हम हमारी पूरी बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम हमारी पूरी बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन है वो? तो देखो, वो है हमारे, पहला रीजन है हेड, दूसरा है हमारा थोरैक्स, ठीक है, दूसरा है हमारा थोरैक्स, और तीसरा है हमारा अब्डोमिनल रीजन। अब्डोमिनल, हम हमारी पूरी बॉडी को 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन है हमारा हेड रीजन, दूसरा है हमारा थोरैसिक रीजन, और तीसरा है हमारा अब्डोमिनल रीजन। तो ये जो किडनी प्रेजेंट होती हैं, वो हमारे अब्डोमिनल पार्ट में होती हैं। अब्डोमिनल पार्ट कौन सा? जो हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उस डायफ्राम के नीचे का जितना भी पोर्शन है हमारी बॉडी का, वो अब्डोमिनल कैविटी में आता है। और हमारी जो किडनीज हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? अब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होंगी। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? अब्डोमिनल रीजन, अब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होंगे। अब्डोमिनल रीजन में भी कहाँ? क्योंकि अब्डोमिनल रीजन भी तो बहुत बड़ा है। हमारे चेस्ट कैविटी के नीचे का जितना भी पोर्शन है, वो सारा अब्डोमिनल कैविटी में आएगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होंगी। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? हमारी जो बैकबोन होती है, हमारी जो बैकबोन होती है, उसके दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड। क्योंकि हमारी किडनी कितनी प्रेजेंट होती हैं? 2 किडनी प्रेजेंट होंगी। और ये दोनों किडनी कहाँ प्रेजेंट होंगी? हमारी ये जो बैकबोन होती है ना, बीच में प्रेजेंट होती है। बैकबोन के एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी, एक राइट साइड में प्रेजेंट होगी। हमारी 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं हर एक ह्यूमन बींग के अंदर। और उन किडनी की लोकेशन है, पहली बात तो अब्डोमिनल कैविटी में होंगी, क्योंकि वो थोरैसिक रीजन से नीचे प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि वो कहाँ पे? अब्डोमिनल कैविटी में है। दूसरी, वो डोर्सल साइड है, मतलब पीछे की साइड है, ठीक है, फ्रंट की साइड नहीं होंगी। फ्रंट की साइड क्या है? हमारा स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन वगैरह है, ये चीजें हैं। और हमारी किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? डोर्सल साइड में, मतलब पीछे की साइड। जो हमारी बैकबोन है, उसके एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी, एक राइट साइड में प्रेजेंट होगी। इतनी बात क्लियर हुई? पोजिशन का पता चला कि हमारे अब्डोमिनल कैविटी के अंदर डोर्सल साइड में बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज, अब इस किडनी की शेप क्या होती है? किडनी की शेप क्या होती है? तो हमारी किडनी जो होती है, वो बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड होती है, क्या बीन शेप्ड बोल सकते हो आप? राजमा के शेप की होती है, राजमा के शेप की होती है, इससे ध्यान रह जाएगा। जो हम राजमा खाते हैं ना, उसके शेप की क्या होती है? हमारी किडनी होती है। इन ये मतलब बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे बैकबोन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी, एक हमारे बैकबोन के राइट साइड में प्रेजेंट होगी। और बीन की शेप क्या होती है? बीन की शेप होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की शेप की क्या होती है? हमारी किडनी होती है। ये लेफ्ट साइड की किडनी हो जाएगी, और कुछ इस तरीके से हमारी राइट साइड की किडनी हो जाएगी। ये 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। बीच में क्या होती है? हमारे बैकबोन प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होते हैं? हमारे बैकबोन प्रेजेंट होती है। उनके लेफ्ट साइड में एक किडनी, उनके राइट साइड में दूसरी किडनी प्रेजेंट होगी। इतनी बातें आई समझ? अब एक चीज और है कि हमारे इसका कलर क्या होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है? किडनी का जो कलर होता है, वो होता है रेडिश, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन शेप की क्या होंगी? हमारी किडनी होंगी, ठीक है। मतलब जो राजमा का कलर होता है ना, वही हमारे का कलर होता है किडनी का। इस बात से रिलेट कर सकते हो कि जो हमारी किडनी है,
वो राजमा की शेप की होती हैं, वो बीन शेप्ड होती हैं, और उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कहीं कहीं पे पर्पल पिंक भी मिल जाता है, ठीक है, मतलब यही कलर होता है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। कहीं कहीं पे पर्पल कलर सा दिखाई दे जाता है हमें लिखा हुआ किसी बुक में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेडिश ब्राउन आप लिख सकते हो, ठीक है, कि राजमे की शेप जैसी होंगी और राजमे का जैसे कलर होता है रेडिश ब्राउन सा, वैसा ही हमारी किडनीज का भी कलर होता है, ठीक है। हमने इसकी लोकेशन देख ली और इसकी शेप भी देख ली और हमने इसका कलर भी देख लिया, और क्या चीज़ रहेगी, अब ये चीज़ है कि हमारी जो किडनी होती है ना, दोनों किडनी होती हैं, वो राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है, और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है। जो हमारी किडनीज प्रेजेंट होंगी वो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी। अब इस चीज का क्या रीजन है, जिस टाइम पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे ये देखा था कि जो लिवर प्रेजेंट होती है ना, लिवर कहाँ पे प्रेजेंट थे, हमारे बॉडी के, ठीक है, बॉडी के फ्रंट साइड में, डोर्सल कैविटी में, हमारे राइट साइड में प्रेजेंट थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारी अगर लिवर है वो क्या थी, सबसे ज्यादा बड़ी मस्कुलर पैक था ना, ठीक है, लीवर क्या थी, बहुत बड़ी ऑर्गन थी, और वो ऑर्गन अगर हमारे राइट साइड में प्रेजेंट है तो भी सारी की सारी चीजें हैं तो हमारी अब्डोमिनल कैविटी में ही, स्टमक भी अब्डोमिनल कैविटी में है, लिवर भी अब्डोमिनल कैविटी में है, इंटेस्टाइन वगैरह भी, किडनीज भी, ठीक है, हमारा एक्सक्रीट सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे अब्डोमिनल कैविटी में है। तो थोड़ा तो ये भी आपस में एडजस्ट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हम सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, मान लो किसी बस में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, तीन की सीट हो तो वहां पे क्या करते हैं, हम चार चार भी बैठ जाते हैं कई बार। तो वो चार चार कैसे बैठते हैं भाई, आगे पीछे एडजस्ट होके, ठीक है, एक आगे बैठ गया, फिर थोड़ा सा पीछे बैठ गया, एक फिर आगे बैठ गया, एक पीछे, कुछ इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ही जगह पे है और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके पीछे की साइड है। तो क्या करेगी बॉडी, एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। हमारी जो लिवर प्रेजेंट होती है, लिवर हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होती है, अब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में प्रेजेंट होगी। उस लिवर के प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, वो लिवर क्या करेगी, लिवर हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होगी इस तरीके से। मान लो ये क्या है, हमारी लिवर है, लिवर हमारे यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है, इसके कारण जो हमारी राइट किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, और नीचे झुकाव होने के कारण क्या होगा, फिर वो नीचे की तरफ दिखाई देने लग जाएगी, और हमारी ये जो किडनी होती है ये थोड़ी सी ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी। अब इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसकी साइड में कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इसको नीचे की तरफ दबाए प्रेस करे, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, हमें स्लाइटली थोड़ा सा झुकाव दिखाई देता है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के बीच में, ठीक है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, कारण ये है कि इसके ऊपर लिवर प्रेजेंट होती है, उसके कारण थोड़े से सप्रेशन से नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। और जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो लेफ्ट किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर की साइड में प्रेजेंट होगी। इतनी बात आई समझ। अब उसके बाद ये बात तो थी किडनी की, ठीक है। किडनी का क्या काम था, किडनी का काम हमने बताया था कि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, लेकिन वो जो ब्लड को फिल्टर करने की प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बाहर से देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर है ना जो फिल्ट्रेशन की यूनिट्स है ना उनको हम डिटेल में एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं और उन ऑर्गन्स का काम क्या क्या होता है, ठीक है, और उनकी पोजीशन क्या होती है। तो इतनी बात हुई क्लियर कि हमारी जो किडनी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, हमारी बॉडी के अब्डोमिनल कैविटी में और डोर्सल साइड में, बैकबोन के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों साइड में किडनीज प्रेजेंट होंगी। जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, जो लेफ्ट किडनी होगी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी, और उस राइट किडनी का जो सप्रेशन है वो लीवर की पोजीशन की वजह से। अब उसके बाद जो हमारी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही थी, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही थी। जब वो ब्लड को फिल्टर कर लेंगी मतलब उसके अंदर जितने भी वेस्ट होंगे, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे उनको तो वो बाहर निकालने का काम करेगी, और जो उसके अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट होंगे उनको किडनी क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे दोबारा। तो अब वो जो वेस्ट बना है क्या वो किडनी के अंदर तो स्टोर होके नहीं रह सकता, ठीक है। अब
जो किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया है वहां से कुछ ना कुछ एज अ फिल्ट्रेट कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बने होंगे। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी किडनी अपने अंदर स्टोर तो करके नहीं रख सकती, तो फिर वो क्या कर देंगी, तो वो इस तरीके से वो बिन शेप्ड की किडनीज हैं, वो किडनी जैसा एक किडनी के अंदर बता रही हूँ वैसा ही दूसरी किडनी के अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मतलब एक किडनी बना दी दूसरी किडनी नहीं बनाई, क्या। तो इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से है ना दो ऐसे के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। ठीक है, ऐसी बहुत ज्यादा गंदी बन गई तो क्या होगा, ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होगी। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी किडनी, ये प्रेजेंट थी हमारी किडनी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी किडनीज प्रेजेंट होंगी। अब किडनी के जो अंदर ये जो सेपरेशन होता है ना, इसको हम हीलियम बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, इस हाइलम, ये हाइलम क्या है, ये हमारी किडनी के अंदर जो राजमा की शेप बताई थी ना कि राजमा की शेप होती है, जैसे कि राजमा में एक छोटा सा सेपरेशन होता है, छोटा सा दबाव सा होता है, उसी तरीके से हमारी किडनी में भी दबाव होता है। उसको हमने क्या दे दिया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि किडनी के अंदर जो थोड़ा सा छोटा सा सेपरेशन होता है उसको हम नाम दे देंगे हीलियम। ठीक है, हाइलम नाम दे देंगे। अब यहाँ से, अब इस के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो था उसके अंदर से फिल्ट्रेट, जो हमारा वेस्ट है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब उस जनरेट को ये किडनी स्टोर करके नहीं रख सकती, ये क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब किडनी डायरेक्टली हमारे बॉडी के आउटर सरफेस के तो टच में होती नहीं है, तो ये दूसरे ऑर्गन की हेल्प लेंगी ताकि उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सके। तो ये किसकी हेल्प लेंगी, ये हेल्प लेंगी यूरिथ्रा की। ठीक है, सॉरी, यूरेटर की। और ये यूरेटर्स की हेल्प लेंगी। अब इस यूरेटर का क्या काम है, यूरेटर एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर से क्या होता है, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट वो बने हैं ना, ठीक है, जितना भी वेस्ट था वो वेस्ट पानी के साथ, ठीक है, अलोंग विद वाटर, पानी के साथ वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या होगा, पानी के साथ इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, किडनी से बाहर आएगा और पानी के साथ इस ट्यूब के थ्रू वो फ्लो करेगा। अब वो फ्लो करता करता ये ट्यूब भी क्या नहीं कर सकती, उसको ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। तो इस यूरेथ्र का क्या काम होगा, ये यूरेथ्र क्या करेगी, ये यूरेथ्र इस तरीके के एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, पियर शेप्ड होता है ये, जिस तरह नाशपाती होती है हमारी, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये यूरेथ्र ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये यूरेटर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी होगा, वही लेफ्ट किडनी का काम होगा, वही राइट किडनी का, एज इट इज। लेफ्ट किडनी के अंदर भी क्या होंगे, लेफ्ट किडनी के अंदर भी इसी तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो फिल्टर होंगे, और वहां से जो वेस्ट है वो बहुत सारे पानी के साथ इन यूरेटर के थ्रू, ठीक है, एक और यूरेटर आ जाएगी उस साइड से, एक और यूरेटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, मस्कुलर मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका क्या काम होगा, वहां से वेस्ट आ गया, इस पाइप ने क्या किया, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उस सारे वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको पानी के साथ में इसमें छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ये प्राइमरली उसको है ना होल्ड करने का काम करेगा। जो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ है, तो यूरिन, हमारे यूरिन की जो फॉर्मेशन हुई है, वेस्ट को हमने क्या नाम दिया था भाई, यूरिन का नाम दिया था, यूरिन का नाम दिया था। अब वो यूरिन क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब ये जो स्टोरेज हुई है वो 5 से 6 घंटे के लिए स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरली स्टोरेज हो जाएगी उसके, यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करने का काम करेगा। उसके बाद ये क्या होती है हमारी यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक ओपनिंग का नाम है, यूरिथ्रा क्या है, एक ओपनिंग का नाम है, ओपनिंग का नाम है। ऐसी ओपनिंग है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पोर्शन होती। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन होता है उसका नाम होता है हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा एक ऐसी ओपनिंग होती है जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हुआ था उसको बाहर निकालने का काम करेगी। मतलब इस यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा हमारा, इस ओपनिंग के थ्रू हमारा यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसकी एक खास बात होती है कि जो यूरिथ्रा है उसका साइज वेरी करता है। ठीक है, उसकी लेंथ वेरी करती है, साइज बोल दो या लेंथ बोल दो, की लेंथ वेरी करती है।
लेंथ कैसे वेरी करेगी भाई, यूरिथ्रा जो होती है वो मेल के अंदर लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू फीमेल, एज कंपेयर्ड फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर जो यूरिन का सिक्रेशन होगा वो वेजाइना के थ्रू होगा, ठीक है, जो कि ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट नहीं होती है हमारे यूरिथ्रा के, लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर पेनिस के थ्रू क्या होगा, इसका यूरिन का सिक्रेशन होगा, और उसकी लेंथ होती है कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर तक की। तो इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूरिथ्रा की लेंथ है, क्योंकि यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक तरीके की ओपनिंग है जो कि क्या करेगी, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करेगी। तो इस यूरिथ्रा का जो साइज है, जो लेंथ है, वो वेरी करती है, मेल के अंदर ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो कम होती है। तो इतनी बात आई समझ के हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या काम होता है ऑर्गन का। किडनी का काम होता है हमारा फिल्टर करने का, ठीक है, किडनी का काम होता है हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का हमारा किडनी का काम होगा। उसके बाद जो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड है उसको बहुत सारे पानी के साथ में वो क्या कर देगा, इन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगा। यूरिनरी ब्लैडर उसको कुछ टाइम के लिए प्राइमरली स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, 5 से 6 घंटे के लिए उस यूरिन को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद इसकी जो वॉल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं, वो क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी। उसके कारण जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उसके कारण यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाएगा, यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ भी वेरी करती है, मेल के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ ज्यादा होगी और फीमेल के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ कम होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि ये जो हम वेस्ट को इन पार्ट्स के थ्रू होकर के बाहर जो भेज रहे हैं, अब उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, किडनी के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको किस तरीके से हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर एक चीज बता दूं कि नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर होती है, नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल दो, किडनी बोल दो, ठीक है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इनकी फंक्शनल यूनिट है, मतलब नेफ्रॉन ही क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। लेकिन अगर हम बाहर से वैसे बोले कि किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किडनी के अंदर भी बहुत सारे बिलियन के अमाउंट में, ठीक है, मिलियन नहीं बिलियंस के अमाउंट में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हर एक किडनी में बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब ये ब्लड को फिल्टर करते कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।